नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका शख्सियत के प्रोग्राम में, जहां हम हर दिन आपको एक नई शख्सियत की कहानी से, उनके संघर्ष से रूबरू कराते हैं। जी हां, आज के एपिसोड में भी हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता, किस्मत कब किसे कहां ले जाए ये भी कोई बता नहीं सकता। लेकिन टाइम एक ऐसा आया जब इनके कई रातें रेलवे स्टेशन पर गुजरी। इतने पैसे भी नहीं थे कि घर की छत नसीब हो, लेकिन सत्यनारायण नुवाल ने इन मुश्किलों से हार नहीं मानी। हालात से लड़ते हुए अपनी किस्मत को बदल दिया। रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोने वाला आज 36,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है। आज की कहानी सोलार इंडस्ट्री के मालिक सत्यनारायण नुवाल की है, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। साधारण मिडिल क्लास राजस्थानी परिवार में जन्मे सत्यनारायण नुवाल के पिता सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। परिवार की जिम्मेदारियां इतनी थी कि 10वीं पास करने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और नौकरी की तलाश में जुट गए। सिर्फ 19 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ गई तो वो अच्छी नौकरी की खोज में राजस्थान से महाराष्ट्र आ गए। ना जेब में पैसे थे, ना सिर पर छत। नौकरी मिल नहीं रही थी। उन्हें कई हफ्तों तक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोना पड़ा था। एक दिन उनकी मुलाकात अब्दुल सत्तार अल्लाह भाई से हुई। उनके पास एक विस्फोटक लाइसेंस और एक मैगजीन था। आपको बता दें कि मैगजीन वो जगह होती है जहां विस्फोटक रखे जाते हैं। अब्दुल सत्तार के पास लाइसेंस तो था, लेकिन वो कारोबार नहीं कर सकते थे। उस दौर में विस्फोटकों की कमी थी। उन्होंने 1000 रुपए किराया देकर अब्दुल सत्तार से उसका लाइसेंस ले लिया। यहीं से उनके नए जीवन की शुरुआत हो गई। वो लोगों को किराए पर विस्फोटकों के लिए जगह उपलब्ध कराते थे, खासकर कोयला खदानों में इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद। जगह के बाद उन्होंने विस्फोटकों का निर्माण खुद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने व्यापार को नागपुर में शिफ्ट कर लिया। उनकी नजदीकी वेस्टर्न कोल्ड फील्ड से बढ़ने लगी। वो डीलर से 250 रुपए में विस्फोटक खरीदते और उसे 800 रुपए में बेच देती। उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगा था। उन्होंने कारोबार बढ़ाना शुरू कर दिया। डीलर्स के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी तो उन्होंने खुद विस्फोटक बनाना शुरू करना पड़ा। 1995 में उन्होंने अपनी पहली यूनिट लगाई। सोलार एनर्जी इंडस्ट्री की नींव रखने के बाद उन्होंने साल 1996 में सालाना 6000 टन विस्फोटक बनाने का लाइसेंस लिया। उनका कारोबार बढ़ता चला गया। आज उनकी कंपनी में 7500 लोग काम करते हैं। उनकी कंपनी सोलार एनर्जी इंडस्ट्रीज 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी बना चुकी है। फॉर्ब्स 100 की सूची में शामिल सत्यनारायण नुवाल का नेटवर्थ इस समय 1.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। नुवाल कहते हैं, हम अपना कारोबार बढ़ा रहे थे, लेकिन 1990 के दशक में कारोबार की कमी के कारण सरकार ने छोटी कंपनियों को विनिर्माण लाइसेंस दे दिए। 1992 के बाद छोटी कंपनियों ने अपनी इकाइयां स्थापित की और प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। अरबपति, जो तब ज्यादातर ICI और IBD और आइडियल केमिकल, जिसे अब गल्फ ऑयल के नाम से जाना जाता है, जैसी बड़ी कंपनियों के साथ व्यापार करता था, उसने महसूस किया कि उनकी एकाधिकारवादी मानसिकता लंबे समय में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिससे वो फंस जाएंगे।
नुआल कहते हैं, बड़ी कंपनी अन्य व्यवसायों में थी। मैंने सोचा कि अगर हमें विकास करना है तो व्यापार व्यवसाय करना उचित नहीं होगा। हमने 1996 में नागपुर में अपनी लघु स्तरीय विनिर्माण इकाई स्थापित की। इसका मतलब ये हुआ कि नुआल को आईसीआई की कंसाइन के रूप में अपने अधिकार छोड़ने पड़े। वो कहते हैं, मुझे पता था कि मेरे लिए ये बहुत जोखिम भरा था। 2006 तक कंपनी ने सार्वजनिक होने का फैसला किया, जब इसका टर्नओवर 58 करोड़ था और शुद्ध लाभ लगभग 11 करोड़ था। इस पैसे का उपयोग बड़े पैमाने पर 13 विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने और व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किया गया था। तब से सोलार इंडस्ट्री ने जाम्बिया, घाना, नाइजीरिया, तुर्की, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका में 6 विदेशी इकाइयों के अलावा 9 राज्य के 29 शहरों में अपनी विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार किया। कंपनी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में विनिर्माण आधार स्थापित कर रही है। 2010 तक सोलार इंडस्ट्री भारत की रक्षा बलों के लिए हथियार बनाने के लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी थी। नुआल कहते हैं, हमारा देश आयात पर बहुत अधिक निर्भर था। चूंकि हमारे पास विस्फोटकों का अनुभव था, हम बाद में गोला बारूद में जा सकते थे। लगभग उसी समय चतुर उद्यमी नुआल को भी एहसास हुआ कि देर सबेर देश में ही गोला बारूद का निर्माण करना होगा। उन्होंने उच्च ऊर्जा विस्फोटक और HMX मिश्रित उत्पादकों, प्रेरोधक और वॉरहेड के अलावा ग्रेनेड और मध्यम से और बड़े कैलिबर गोला बारूद सहित गोला बारूद में विस्तार करने की क्षमता का निर्माण शुरू किया। नुआल बताते हैं कि ये बहुत जोखिम भरा था। सुरक्षा कारणों से निजी क्षेत्र के पूरे गोले बारूद देने की सरकार की कोई योजना नहीं थी, लेकिन किसी तरह से मैंने फैसला किया कि अगर हम विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कीमत पर एक अच्छा उत्पाद बना सकते हैं तो सरकार को अपनी सोच बदलनी होगी। ये कदम काफी साहसिक था, खासकर तब जब भारत आयात पर बहुत अधिक निर्भर था और रक्षा उपकरणों का निर्णय बड़े पैमाने पर 9 राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों और रक्षा मंत्रालय के तहत 40 आयुध कारखानों में किया जाता था। नुआल कहते हैं, आयुध निर्माण पर एकाधिकार था और हमारे पास BDL और BIL में 2 बड़े खिलाड़ी थे। निजी क्षेत्र में किसी के भी आने का कोई मौका नहीं था, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि हमें ऐसा करना चाहिए। नुआल कहते हैं, हमें गोला बारूद के लिए 2015 में अपना पहला औद्योगिक लाइसेंस मिला। तब से भारत के रक्षा इतिहास में पहली बार सोलार इंडस्ट्री मल्टी मोड में हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए लगभग 450 करोड़ का गोला बारूद ऑर्डर जीतने वाली पहली निजी कंपनी बन गई, जिसकी डिलीवरी 2 वर्षों में की जाएगी। कंपनी के पास मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, आकाश मिसाइल और देश के रक्षा बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्च पिनाका के लिए प्रणोदक बनाने के ऑर्डर भी हैं। साथ ही आतिशबाजी बनाने की विद्या के लिए भी, जो शुरुआत में मदद करती है, विस्फोट और इग्नाइटेड जो गोला बारूद के लिए चिंगारी प्रदान करते हैं। जुलाई में सोलार इंडस्ट्री ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बूस्टर का पहला स्वदेशी आपूर्तिकर्ता बन गया। ये एक मध्यम दूरी की मिसाइल है जिसे पनडुब्बी जहाज, विमान या जमीन से दागा जा सकता है। सोलार इंडस्ट्री की वर्तमान ऑर्डर बुक लगभग 4000 करोड़ है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसका राजस्व 3948 करोड़ था। इसका लगभग 40% राजस्व निर्यात से आता है और आने वाले महीनों में रक्षा क्षेत्र का योगदान लगभग 18% होने की उम्मीद है। वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का हिस्सा 3.7% है, जो इसे दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी सैन्य खर्च करने वाला देश बनाता है। सरकार 2025 तक आयात पर अपनी निर्भरता काफी कम करना चाहती है और $25 अरब के टर्नओवर वाला सेक्टर बनाने की योजना बना रही है। उस पहल के हिस्से के रूप में अब तक 351 कंपनियों को सरकार से 568 रक्षा औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इसमें से 113 ने उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है।
तो आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आज की कहानी यानी कि सत्यनारायण नुवाल जी की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत की कहानी लेकर यही प्रोग्राम पर, यही शो पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश। नमस्कार।